डाउट हो तो पहले ही पूछा करो भाई, कोई दिक्कत नहीं डाउट पूछने में। देखो जरा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और चलो देखो जरा प्लीज, मेन पार्ट है हम डेली का काम डेली करेंगे तो हमारा सिलेबस बहुत आसान है। हम सिलेबस को ज़बरदस्ती डिफिकल्ट बनाते हैं डेली का काम डेली ना करके। एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि अपना दिमाग चलाते हैं। वी आर नॉट मैच्योर एनफ। हमें अपनी कैपेबिलिटी पता, बट आपके टीचर को आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा पता है। आप जिस काम को 10 घंटे में करोगे, टीचर जैसे बता रहा है वो उस तरीके से चलोगे तो आप 10 घंटे का काम 1-2 घंटे में कर पाओगे। मान के तो देखो, कभी भी एक तो बैकलॉग इकट्ठा हो जाए तो बैकलॉग बाद में, आज का काम पहले, लाइफ में कामयाब हुआ। कितना भी इकट्ठा हो रखा हो, ये नहीं होना चाहिए पहले उसको करेंगे तब आज का करेंगे, नहीं। ये वर्स्ट, कई बार बोलते हैं ना कि खराब तरीका, नहीं खराब नहीं, वर्स्ट समझते हो ना, सबसे खराब तरीका है कि पहले पीछे का काम करेंगे, बैकलॉग करेंगे फिर आगे का। बिल्कुल भी नहीं, पहले आज का काम करना है, आप लाइफ में कामयाब हो। पीछे से रिलेटेड है सर, समझ में नहीं आएगा, अपने आप दिमाग में बना के बैठे हो। रिलेटेड है नहीं है वो टीचर का काम, अपने आप रिलेट करेंगे। आज का काम पहले, ठीक है जी। एंड वेन एवर वी गेट सम इश्यूज लाइक टेस्ट है, ये है वो है, तो क्लास अटेंड करो, होमवर्क उस दिन छोड़ दो, बट क्लास मिस मत करो प्लीज, ठीक है। देखो जरा प्लीज, आज हमें चैप्टर 3 स्टार्ट करना है। लेट अस स्टार्ट चैप्टर 3, 12th क्लास। चैप्टर का नाम बता दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब स्टडी ऑफ चार्ज, बोलो, एट रेस्ट और इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। पहले 2 चैप्टर जो हमने पढ़े 1 and 2 कंबाइंड बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 1+2 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, बट ये स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस स्टार्ट। व्हेन स्विच इज ऑफ, जब स्विच ऑफ है तब किसी भी मेटल में, मेटल वायर में क्या हो रहा है। जब स्विच ऑफ है, कोई मेटालिक बॉडी हमारे आसपास पड़ी हुई है, मेटालिक वायर है, मेटालिक बॉडी कोई भी है, तो उसमें क्या चल रहा है। जब स्विच ऑफ है, यानी लेट दिस इज अ मेटालिक वायर, दिस इज अ मेटालिक वायर ऑफ एरिया कितना मान ले, लेंथ L, connected with a battery of V volt with a switch S, but condition क्या है, switch is off। स्विच जब ऑफ है तो इस मेटल वायर में क्या चल रहा है, और स्विच ऑन करते ही करंट सेटअप हो जाता है। क्या हो गया, ऐसा डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ वो समझते हैं। पहले स्विच ऑफ है तब इस वायर में क्या चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट, मेटल वायर्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वी टॉक फ्री इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट थिंग इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऑल्सो नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह देते हैं। व्हाट डज इट मीन,
total number of free electrons divided by total volume. What is the volume of a wire? Wire is a sphere. Cylinder का volume pi r square h. pi r square यानी area A and h is height L. इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से, बार बार याद यूज होगा, ध्यान रखेंगे। कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वी टॉक अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। एंड स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चलेगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब, 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब इन मोस्ट ऑफ मेटल्स। इन मोस्ट ऑफ मेटल्स में हम किसकी बात कर रहे हैं? ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। कितने जी? 10 की पावर 29 बहुत ज्यादा है, ध्यान दें। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उससे भी बहुत ज्यादा है। वी टॉक ओनली अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन करंट में कंट्रीब्यूट करता है। मोस्टली मेटल्स में ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। कितना है? 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब। किससे रिप्रेजेंट करोगे? स्मॉल n, स्मॉल n से। सेकंड पॉइंट, these free electrons do what? All free electrons are in random motion, are in random zigzag motion, and अब रैंडम जिगजैग मोशन में है तो आपस में कोलाइड करेंगे एंड कोलाइड विद ईच अदर, collide with each other elastically, यानी जितने भी कोलिजन होंगे दे आर इलास्टिक कोलिजन। यू नो इलास्टिक कोलिजन हमने नाम सुना था, कोलाइड इलास्टिकली। यानी कोई इलेक्ट्रॉन यहां से इधर भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई यहां से ऐसे आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऑल आर मूविंग रैंडमली। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और रैंडमली मूव करेंगे तो क्या होगा? आपस में कोलाइड करेंगे। कैसे कोलिजन होंगे? इलास्टिक कोलिजन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब कोलाइड कर रहे हैं तो स्पीड भी होगी। कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बट कैसे है? रैंडम है, रैंडम है। और ये भी कब है? एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इतनी है, यू नो रूम टेम्परेचर। वेलोसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन रैंडम होने की वजह से, बट एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? बट एवरेज वेलोसिटी इज 0, क्योंकि रैंडम है तो सबका एवरेज क्या आ गया? 0। सो एवरेज करंट इज ऑल्सो 0। यानी करंट क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो करेगा उसी को करंट कहा जाता है। यू नो दैट इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लो तो कर रहा है, चार्ज मोशन में तो है, वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है, फिर भी वायर मेटल को टच करते हैं तो शॉक तो नहीं लगता, वायर को टच करते शॉक नहीं लगता क्योंकि उसमें करंट नहीं है, 0 है जब स्विच ऑफ है। क्यों हुआ? क्लियर है? मोशन में है लेकिन रैंडम है, एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज करंट 0, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है बट एवरेज 0 है। इसी में जो पॉइंट यूज करेंगे, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू
successive collisions between two successive collisions is known as mean free path. क्या बोलेंगे जी? मीन फ्री पाथ लैम्डा बार से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ एंड एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज, क्या बोलेंगे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। बिल्कुल एज इट इज वही टर्म्स हैं जो हमने 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मोलिकुलर बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ा था। उसमें भी मॉलिक्यूल्स रैंडम जिगजैग मोशन में पढ़ा था। वेलोसिटी वहां भी बहुत ज्यादा थी गैस मॉलिक्यूल्स की, बट एवरेज वेलोसिटी वहां भी जीरो। तो बिल्कुल जैसे गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन भी किसी भी मटेरियल के अंदर बिहेव करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। वो फ्री है तो कहीं भी चलते रहेंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा एक न्यूक्लियस, एक एटम में नहीं रहेगा। वो फ्री का मतलब यहाँ चक्कर लगा रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, फिर यहाँ आ जाएगा, पूरे मटेरियल में घूमता रहेगा वो रैंडमली, क्योंकि वो फ्री है। ठीक है जी, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑल कोलिजन्स, जितने भी कोलिजन होंगे, ऑल कोलिजन्स ओबे न्यूटन्स विच लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑल कोलिजन्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? आगे बढ़े। पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या है? स्विच जब ऑफ है तो क्या हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 10/29 पर मीटर क्यूब। ऑल में नहीं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स में है। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रैंडम जिगजैग मोशन में है एंड कोलाइड इलास्टिकली। इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है बट एवरेज जीरो है, सो एवरेज करंट जीरो है। मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है हमें पता होना चाहिए, वर्ड यूज होंगे। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड कोलिजन्स ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या डाउट है? स्विच ऑन कर लें। कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ बोलना है? ये तो स्पीड है। हाफ काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर होगा, हाफ एम और फिर इसका स्क्वायर आएगा। हाँ जी, जो हमने लिखा है कि कोलाइड विद ईच अदर इलास्टिकली, उसका क्या मतलब है? आपस में कोलाइड करेंगे, इलास्टिकली कैसे? जितने भी कोलिजन होंगे वो इलास्टिक कोलिजन होंगे। तो कोलिजन्स आर इलास्टिक कोलिजन्स। यही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी था। ठीक है, यू नो इलास्टिक कोलिजन पढ़ा है ना, ध्यान होगा। काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। मोमेंटम कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1। तीन मेन प्रॉपर्टी हैं। नेक्स्ट, अब करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही क्या होगा देखिए जरा। व्हेन स्विच इज मेड ऑन, ये जो मैं जो करा रहा हूं स्विच ऑन करते ही क्या होगा, ये बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेंशन करूंगा, पहले समझ लेते हैं। दिस इज व्हाट? अ मेटालिक सिलिंड्रिकल वायर ऑफ एरिया ए, लेंथ एल। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? रैंडम मोशन में हैं, रैंडम मोशन में है, इधर उधर चल रहे हैं, रैंडमली चल रहे हैं, लाइक दिस।
connected with the battery with a switch S. कितने वोल्ट की बैटरी? V वोल्ट की बैटरी है। जैसे ही स्विच ऑन हमने करा, सबसे पहले क्या होगा? जितने वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, जितने वोल्ट की बैटरी है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डेवलप हो जाएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा। व्हेन स्विच इज ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप which is given by इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताना वोल्टेज की टर्म्स में, माइनस dV बाय dr माइनस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये V वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट V वोल्ट पे है, नेगेटिव प्लेट 0 वोल्ट पे है। V वोल्ट की बैटरी का मतलब पॉजिटिव प्लेट V वोल्ट पे और नेगेटिव प्लेट 0। तो ये टर्मिनल कितने पे हो गया? V वोल्ट पे, ये टर्मिनल 0। तो हम इधर जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, यानी क्या लिखेंगे? dV को 0 माइनस V अपॉन कितना डिस्टेंस? L। एक माइनस से माइनस प्लस होके V बाय L। कितना फील्ड सेटअप हो गया? V बाय L। किधर सेटअप हुआ? पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? जितने भी चार्जेस फील्ड में होंगे उन सब पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा देखें जरा। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द फील्ड is given by बताओ जी फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई में चार्ज किस पे है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस स्मॉल ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, माइनस का मतलब बता दो जी। इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स सभी पे, इस पे नहीं सब पे ही फोर्स इधर लगेगा। सब पे फोर्स फील्ड के ऑपोजिट सब पे इधर लग जाएगा। अब फोर्स क्या करेगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है नहीं? ये फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज गिवन बाय फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितना है? माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई और डिवाइडेड बाय मास। माइनस का मतलब एक्सेलरेशन भी फील्ड के ऑपोजिट, यानी फील्ड इधर है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही प्रोड्यूस होगी। सभी में इधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने से सभी जिस तरफ जा रहे उधर जाते जाते थोड़ा थोड़ा इधर डेविएट करना शुरू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा डेविएट करना शुरू कर देंगे, जिससे इस एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी इनके पास पहले से थी वो है, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे विल एक्वायर, ठीक है नहीं? क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर एक्स्ट्रा वेलोसिटी। Free electrons acquire extra velocity due to acceleration. This extra velocity is named drift velocity. जो extra velocity gain करेंगे named drift velocity. कैसे निकालेंगे? By using
कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन. बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन राधिका मैम बताना. v equals to u plus a t with all values. We take average values. Final average velocity, initial average velocity and average acceleration into time. Final जो भी आएगी उसे बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब जब स्विच ऑफ था कितनी थी? 0. एक्सेलरेशन कितना आया? माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम एंड टाइम टेकन को क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम टाउ. सो फाइनल वेलोसिटी, एक्स्ट्रा वेलोसिटी अटेन्ड इज माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम. में माइनस का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी फील्ड के ऑपोजिट आएगी, ऑपोजिट गेन करेंगे, विच फर्दर रिटर्न एज माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करें v बाय एल, टाउ एज इट इज एम एज इट इज. दोनों ही फॉर्मूले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हैं. ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है जो करंट को सेटअप करती है. इससे पहले वेलोसिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा है, 10 की पावर 5, 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड. हम ह्यूमन बीइंग के लिए तो टॉलरेबल भी नहीं है. इतनी स्पीड से हमें चला दें तो हम इंसान नहीं रहेंगे. वी कैन नॉट टॉलरेट. ठीक है ना? बट इलेक्ट्रॉन्स के लिए है. लेकिन उनका एवरेज क्या हो गया था? इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होने के बाद भी करंट नहीं है, 0 है. तो फिर गेटिंग स्विच ऑन करते ही जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी जनरेट हुई है, दिस सेटअप करंट, एंड इट इज रियली सरप्राइजिंग. पहले वेलोसिटी कितनी थी? 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड. एवरेज 0 था. बहुत ज़्यादा है. दिस इज जो ये वेलोसिटी आएगी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर पर सेकेंड to 2 millimeter per second. Very small in most of the metals. ये तो बहुत ज़्यादा स्लो है. तब भी करंट तो बड़ा अच्छे वाला लगता है. इट इज़ वेरी स्मॉल, few millimeter per second, very small. तब भी करंट तो बहुत ज़्यादा सेटअप हो जाता है. That is, करंट किसकी वजह से सेटअप हुआ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से. सो पॉइंट इज व्हाट? ये एक्सप्रेशन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. क्वेश्चन था डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो उसमें सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड क्या लिखेंगे? व्हेन स्विच इज मेड ऑन. डायग्राम के बाद जैसे स्विच ऑन करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फोर्स, देन एक्सेलरेशन, एंड बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट द आंसर. डायग्राम, देन स्विच इज मेड ऑन के बाद फील्ड, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे. वी गॉट द आंसर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्या क्या आएगा जी? फील्ड, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम. डू कंप्लीट फास्ट. क्या क्वेरी पूछा था? कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ? किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा. चैप्टर 1 का दूसरा फॉर्मूला सिर्फ कूलम्ब्स लॉ के बाद यही फॉर्मूला आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है F/Q0. फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वहीं से आया है. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस स्मॉल ई. ठीक है? तो क्यू की जगह पुट किया है. क्यू की जगह आ गया. होप यू गॉट. हाँ सर जी. देखो जरा प्लीज. जैसे स्विच ऑन किया, फील्ड, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड
बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन हो गई है। दिस एक्स्ट्रा वेलोसिटी एक्वायर प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट। देखो जरा प्लीज, अब पॉइंट पे आते हैं, इस चैप्टर में जो पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है समझते हैं जरा। करंट का बेसिक फॉर्मूला इज चार्ज अपॉन टाइम। व्हाट इज चार्ज? एनई। एनई में एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ई क्या है? ई इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन अपॉन टी इज द टाइम। में कैपिटल एन की वैल्यू कहां गई जी? कैपिटल एन की वैल्यू क्या निकालेंगे यहां से? इसको उधर ले जाओ तो क्या बनेगा? स्मॉल एन ए एल, ई एज इट इज अपॉन टी एज इट इज। एल बाई टी यानी लेंथ ऑफ द वायर अपॉन टाइम टेकन। सो व्हाट इट इज? वेलोसिटी। Which velocity? वो velocity which set up current named drift velocity यानी NAEVD। अक्सर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं VDENA, वेदना, याद रखने के लिए। बाकी जैसे मर्जी आप याद रखें। हाँ सर, हाँ नवेद भी कह सकते, काफी फेमस है ना। 98.3 रेड एफएम बजाते रहो। क्या कुछ हो रहा है? अब वो करते हैं ना, वो कुछ सब छोड़ते हो, कुछ उनके आते रहते हैं छोटे छोटे वो क्लिप आते रहते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी डिस्टेंस कवर करने में टाइम लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम वो क्या होगी? वो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो करंट में कंट्रीब्यूट करेगा वो हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही करंट सेटअप होगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन गया? VDENA, वेदना। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ध्यान दें प्लीज। पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, नेगेटिव सर्किट के थ्रू होते हुए नेगेटिव पे आ जाएगा। ध्यान दें, डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट। ये मेंशन करना जरूरी है, थ्रू द सर्किट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डायरेक्शन ऑफ करंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू द बैटरी। बाकी ऑप्शन भी थे, so which one is correct? करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू द सर्किट। उसी टाइम पे जब करंट यहाँ इधर जा रहा है, उसी टाइम पे बैटरी के अंदर भी करंट है जो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। So direction of current is positive to negative in the circuit at the same time. Direction of current inside the battery is negative to positive. इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, ये कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल मीन्स हमने अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर रखा है। रियल में करंट कौन सेटअप कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट को सेटअप कौन कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं सर्किट में। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू द सर्किट एंड इनसाइड बैटरी पॉजिटिव। ठीक है। रियल में करंट किसने सेटअप करा? इलेक्ट्रॉन्स ने। बट करंट की डायरेक्शन हमने कन्वेंशनली अपनी सुविधा के लिए ऐसे ही बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होगा। जबकि मेटल्स में पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस मूव नहीं करता, फ्री नहीं है वो तो फिक्स्ड है। कौन मूव करता है? ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम मानते हैं, हमने कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा वो करंट की डायरेक्शन है। पॉजिटिव नहीं जा रहा तो नेगेटिव जिधर जाएगा उसका ऑपोजिट करंट है, ऐसा मान लिया हमने। ये क्या है? कन्वेंशनल।
अब अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर दिया है, दैट इज कन्वेंशन। यही क्वेश्चन था शिल्पा मैम जी। होप यू गॉट। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पूरा कंप्लीट ध्यान रखें, पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू द सर्किट एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू द बैटरी। ये कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसका उल्टा है। इसी में मैं ऐड करता हूं, इलेक्ट्रॉन्स मूव, एग्जैक्टली कहें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू सर्किट। सो करंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया जी, Q बाई टी, N बाई टी और वेग का। करंट की डायरेक्शन क्या आ गई जी, पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू द सर्किट। सो करंट इज अ स्केलर और वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। Because हाँ जी मैम, बिकॉज ये वेक्टर एडिशन को फॉलो या ओबे नहीं करता, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बनने के लिए बेसिक कंडीशन डायरेक्शन नहीं, वेक्टर एडिशन है, और ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। सो डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर है। होप यू गॉट, क्लियर है। एच डब्ल्यू मेंशन कर दूं। अब इसमें नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे होम्स लॉ। होमवर्क इज 1 से लेके 15 तक न्यूमेरिकल्स आप सब में ट्राई करने में है। पेज नंबर बताओगे? पेज नंबर है कितना देना मॉड्यूल 68, पेज नंबर 68 दैट इज। और पीछे का जो होमवर्क हो अच्छे से रेडी करें। एंड कल तो पता ही आपको टेस्ट का शेड्यूल, रिक्वेस्टिंग टू प्रिपेयर वेल, थैंक यू, बाय, टेक केयर। किसी का बैकअप है, डाउट है तो प्लीज आस्क।